स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर 4 में मोमेंट एंड कपल में ये टॉपिक पढ़ेंगे मोमेंट। सबसे पहले तो मोमेंट क्या होता है? बल द्वारा पिंड को किसी बिंदु या अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को आघूर्ण कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एक्सिस है y, इससे d डिस्टेंस के ऊपर एक बिंदु B है। यदि हम यहाँ पर एक फोर्स F लगाते हैं तो वो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है मोमेंट m की, वो होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है बिंदु B पर, इस बिंदु की इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दैट इज d है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी F इंटू डी। तो इसकी जो यूनिट होगी हमारे पास दैट इज न्यूटन मीटर। अब ये फोर्स इस एक्सिस के अबाउट जब हमने इस फोर्स का मोमेंट लिया तो F इंटू डी आया। अब यदि ये इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे हम पॉजिटिव मोमेंट लेंगे। और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक ये कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है F1, जो यहाँ जो फिक्स है ये फिक्स पॉइंट से D1 डिस्टेंस पर, और दूसरा फोर्स F2 ऊपर की ओर लग रहा है यहाँ से D2 डिस्टेंस पर। जब हम इन फोर्सेस का मोमेंट लेते हैं अबाउट ए, तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, ये इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो प्लस हो गया। फिर जब F2 का मोमेंट लेते हैं एक अबाउट हम, तो F2 इंटू D2, ये इसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो हमारे पास टोटल मोमेंट बनेगा इसका अबाउट ए F1 इंटू D1 माइनस F2 इंटू D2। अब इसका हम एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम देखते हैं। जो हमारे ये है दैट इज हमारे पास एक छड़ AB, हमारे पास एक छड़ है AB, बिंदु A पर कब्जे से जुड़ी है। एक ये हिंज है यहाँ पर बिंदु A पर, इससे जुड़ी हुई है, तथा बिंदु B पर ऊर्ध्वाधर रस्सी द्वारा आधारित है, जो एक घर्षण रहित पुली C से गुजरती है। यहाँ से ये अटैच है इससे, और ये इस तरीके से ऊपर से आती है। पुली C पर ऊर्ध्वाधर 150 न्यूटन का भार लगा हुआ है। 150 न्यूटन का भार लगा हुआ है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। भार F की स्थिति x ज्ञात कीजिए। भार, ये जो भार F है 400 न्यूटन का, यो बिंदु A से जहाँ पर ये हिंज है कितनी डिस्टेंस पर लगा हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। यदि छड़ क्षैतिज अवस्था में संतुलित रहती है तो इसने कंडीशन दे दी कि ये छड़ हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में है और संतुलित रहती है। तो इसके लिए हमें इसका ये बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। हमारे पास एक केस तो हमारे पास हो गया ये इसका पुली का, और दूसरा रोड AB का। सबसे पहले पुली देखते हैं, तो पुली के ऊपर दो रस्सी आ रही है, एक इधर से जा रही है इधर को। तो इसमें यदि हम इसे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें तनाव 150 न्यूटन यदि इधर होगा तो 150 न्यूटन ही इधर होगा, तो तनाव T का मान 150 न्यूटन होगा। जब हम इसे देखते हैं यहाँ पर इसमें बीम में, यहाँ पर तो ये हिंज थी AB, एक फोर्स F लगा हुआ है यहाँ से x डिस्टेंस पर, ये टोटल डिस्टेंस 8 मीटर है। ऊपर की ओर भी T ही लगेगा, यदि T नीचे की ओर लग रहा है तो T ऊपर की ओर लगेगा 150 न्यूटन। और इसका मोमेंट जब हम लेंगे बिंदु A के परितः x कैलकुलेट करने के लिए, तो मोमेंट अबाउट A हम 0 कर देंगे, क्योंकि हमें पहले ही दे रखा है कि ये संतुलन में है रोड। तो F इंटू एक्स, ये से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो प्लस होगा F इंटू एक्स। दूसरा फोर्स लगा हुआ है T ऊपर की ओर, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो T इंटू 8, T इंटू AB, AB की वैल्यू है 8, तो T का मान होगा 150 इंटू 8 बराबर 0। तो Fx माइनस 150 इंटू 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 इंटू 8 अपॉन 400। जब इसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो वी गेट द वैल्यू 3 मीटर। ये जो फोर्स है हिंज A से 3 मीटर की दूरी पर कार्य करेगा। ओके, थैंक यू।